Uh, Hello friend, I'm Anuj sir, and what we are doing today is we will be going with chapter number 2 of your maths part 2. Name of the chapter is insurance and annuity. So there are two concepts. So see, the title of it is basically, it is a chapter number 2. And what is the name of the chapter? Insurance and annuity. Now, are these words related? No, they are two different words. Okay, insurance is different and annuity is different. Now, friend, understand, if you ask me, first thing when you go to study maths, first thing you should understand the concepts of it. And then obviously after concept you will have the formula for it, and then after that you have to apply for it. So I have developed the concepts, it's my methodology. In order to stand or understand the maths, you have a C, that is concept, F is formula, and A is application of the formula. Like in any of the maths, first thing you should know is what is the concept behind it. Then after that you need to understand the formula for the concepts, and then you have to solve the sum, which is called as application for it. So what is my trick to understand mathematics is, first understand concept, then you understand formula, and then third that we have is application to it. Okay, is this okay? Moving step ahead, friend. Now with this process, let's try to understand first. Now insurance is different and annuity is different. So in this lecture, what we are doing in short span of 5 to 5 minutes, we will try to explain you the concept and formula and one sum based on it. Okay, so first come, now friend, what do you want me to teach first, whether it's insurance or annuity? So let's say we take an insurance. So first thing is, what is insurance? Okay, इंश्योरेंस है क्या सर? ये इंश्योरेंस क्यों? ये दो वर्ड समझो. तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. मतलब एक पार्टी जो इंश्योरेंस लेती है, एक पार्टी जो इंश्योरेंस देती है. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टी. व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपल कि इंश्योरर जो पार्टी इंश्योरेंस दे रही है वो क्या करेगी, इंश्योर्ड को ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट विल कंपनसेट इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ तो कंपनसेट नहीं कर जाते ना. इंसान मर गया तो इंसान ला के दे सकते क्या? नहीं. लाइफ इंश्योरेंस में इंसान मर गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसके लिए उसका पैसा देंगे. दैट इज इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं या सम अश्योर्ड मनी बोलते हैं. तो इंश्योरेंस, अब यार इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई इंश्योरेंस? सो फर्स्ट, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज व्हाई इंश्योरेंस. अब बात समझो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारा फ्रेंड मित्रजीत है, ठीक है. मित्रजीत के तीन कंसेप्ट. एक है मित्रजीत भाई, ही इज एट द एज ऑफ 23, ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन. भाई सीए कंप्लीट कर लिया, सीएफए कंप्लीट कर लिया, एंड ही इज वर्किंग इन यूके, एंड हिज सैलरी इज 25 लाख रुपीज पर एनम. ठीक है. अब यार इसके बाद ये सब देख के ना, सीए है, अच्छा कमा रहा है, मित्रजीत भाई साहब को अच्छी सी लड़की मिल गई. इंडिया में लड़कियां ऐसी मिलती है, जिसके बाद पैसे हैं, डिग्री है, कमा रहा है, लड़की तो अपने आप आ जाती है. डोंट टेक मी रॉन्ग, इट हैपेंस ना, सब वेल सेटल्ड है. तो यार अच्छी सी पार्टनर मिल गई, अब मैरिड. ओके. अब यार मित्रजीत और मित्रजीत की पार्टनर मिला के हम दो, और इनके क्या हो गए, हमारे. लाइफ अच्छी चल रही, 25 हो गया, 27 हो गया, एवरीथिंग इज ओके. अब एक बात बताओ, दे आर एंजॉयिंग वेरी हैप्पी लाइफ, सब अच्छा चल रहा, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी मजा लो लाइफ सर. मोदी जी अच्छे दिन बोल रहे थे, अच्छे दिन मोदी जी नहीं लाते, हम नहीं लाते. ये मित्रजीत को समझ गया, राइट. इसलिए मेहनत से पढ़ाई की, मेहनत से कमाई की, और मेहनत से और भी कमाई की, राइट. ये सब कुछ किया. अब आगे चलते, मूविंग अहेड. एक ऐसा दिन आया साहब, एक अच्छा ऐसा दिन आया, मित्रजीत जाते जाते, मित्रजीत ने दो चीज ली थी. एक उनने कार भी ली थी, उनकी BMW कार, समझो 30 लाख की कार थी, और ये जा रहे थे. उसका इंश्योरेंस नहीं लिया था, अज्यूम करते इंश्योरेंस से कुछ भी नहीं लिया था.
अब जाते जाते एक ट्रक वाला था, उस दिन मैं निकला गदीले के रास्ते में मित्रजीत आया और मित्रजीत को ठोक दिया भाई वो। अब मित्रजीत की लाइफ में एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट, डेथ एंड फिनिश, गाड़ी भी फिनिश। अब यार कहानी में ट्विस्ट आ गया ना, अच्छी सी जिंदगी, बड़ी मस्त जिंदगी, हुआ क्या, मित्रजीत का एक्सीडेंट, लाइफ गई, गाड़ी गई, और सो कॉल्ड हमारे सो कॉल्ड मित्रजीत की वाइफ और उनके 2 बच्चे, इतना सहारा था बेसहारा हो गया। अब यार तुम समझो साहब, इनका पर एनम खर्च था 5 लाख रुपए। अब मित्रजीत नहीं है, कम से कम 25 साल के लिए इनको उतना पैसे की जरूरत है। 25 इंटू 5 लाख, मिनिमम 5 लाख खर्च। 25 इंटू 5 कितना होता है बच्चे, समझ? तो 25 लाख, 5 नहीं समझो, हाँ चलो 5 लाख एवरेज खर्च, इतना 10 लाख खर्च ले लेता हूँ, क्योंकि जो बंदा 25 लाख कमाता है वो खर्च भी अच्छा करता है, समझ? जिसका जैसा इनकम उसका उतना खर्च, तो 25 इंटू 2.5 करोड़ रुपए। अब मित्रजीत नहीं है तो कौन ला के देगा 2.5 करोड़ रुपए रे? लाइफ क्या हो जाएगी इसमें? वाइफ को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। पहले तो हस्बैंड का जानेगा, हस्बैंड के साथ BMW भी जानेगा, वो जो गया है उसके साथ जो लग्जरी थी ना, इनकम, रेपुटेशन, सब गई सर। अब ऐसे केस में होगा क्या? तो अब ऐसे केस में मित्रजीत लाइफ का इंश्योरेंस लिया नहीं, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हॉस्पिटल में 15 लाख और खर्च हो गए, गाड़ी 30 लाख की चली गई, जॉब चला गया और बंदा भी चला गया। मतलब एट द स्ट्रोक लॉस, सर लॉस ऐसे ही होता है। 15 लाख हॉस्पिटल बिल, उसके साथ ही साथ 30 लाख की गाड़ी, और लाइफ जो गई वो गई। कम से कम बंदा कम से कम 10 लाख इनकम कमाता तो 25 साल में 2.5 करोड़ रुपए आराम से कमाता रे। अभी 2.5 करोड़ कमा के कौन देगा? अब इस केस में बताओ यार, तुम बताओ क्या करना चाहिए? डू यू थिंक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए था? क्योंकि एटलीस्ट वो बंदा गया 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया रहता, वो गया तो उसको क्या मिलता रिटर्न में? तुरंत इंश्योरेंस क्लेम मिलता ना। दूसरा, गाड़ी का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, उससे क्या मिलता था? गाड़ी का पैसा मिल जाता था। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए था, मेडिकल का भी पूरा कंपनसेशन। अब बताओ इंश्योरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रीमियम बहुत छोटा सा होता है, यू पे वेरी लिटिल मनी। यू रिमेंबर अक्षय कुमार के एड्स आते, 500 रुपये 400 रुपये महीने का भर के करोड़ का सम इंश्योरेंस ले लो। सो कॉमन सेंस है, क्या इंश्योरेंस लेना चाहिए? आई सेड यस, इट शुड बी टेकन। आज मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़े, बीमारियां अनसर्टन कब आ जाए कुछ नहीं, राइट? और अच्छी लाइफ कभी नहीं सोचा था ये बंदा। वो पढ़ने आता था अनुसर के इधर, बहुत अच्छे सपने देखता था, सपने भी पूरे हो गए, सब अच्छा हुआ। बैड लग क्या हुआ? रॉन्ग टाइम पे बस एक मोमेंट, गड्डी लेके रास्ते पे मोड़ आया और तोड़ आया बच्चे जिनको, राइट? अब अंडरस्टैंड फ्रेंड, इन दिस व्हाट दैट इज वेयर यू शुड टेक अ इंश्योरेंस। सो डिड यू गेट द बैकग्राउंड राइट कि भाई इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए? ये सब कंसेप्ट क्लियर है। अब इंश्योरेंस किसका होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेट्स गो इनटू। तो कंसेप्ट इज वेरी इजी राइट, एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। मूविंग अहेड फ्रेंड, नाउ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, इस सब को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंश्योरेंस क्यों? इंश्योरेंस है क्या? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस। तो एक होता है इंश्योर्ड, एक होता है इंश्योरर। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी अग्रीज टू कंपनसेट, मतलब इट अग्रीज टू मेक अ कंपनसेशन on the happening of certain contingency, मतलब on the happening of certain event. Event can be accident, event can be death, event can be some disease, right? For on the consideration कंपनी को क्या रहता है? They charge premium, पता है? अब इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं साहब? What are the types of insurance we have? तो एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, बहुत पॉपुलर है, राइट? अरे यार उसके बाद होता फायर इंश्योरेंस, राइट? ये भी बहुत
हमारे सादिक साहब कपड़े का धंधा किए ना, 10 करोड़ का माल ला के रख दिया, और इनका अच्छा दोस्त, दोस्त मतलब दुश्मन, रूपम साहब बोले हालांकि अकेला ही धंधा करते जा रहा, बस देख लेंगे। गया एक दिन, गैस सिलेंडर खोल दिया और मस्त लाइट लगा के जियो धन धनाधन। तो यार ऐसी केस में कितना बड़ा लॉस होगा ना, होता, आई हैव सीन दीज इवेंट्स हैपेंस। पेट्रोल का बिजनेस है, कोल का बिजनेस है, राइट, तो फायर लग जाता है सब, कपड़े का बिजनेस। तो व्हाट इंश्योरेंस यू शुड टेक? फायर इंश्योरेंस यू शुड टेक। थर्ड इंश्योरेंस बच्चों और कौन सा है? एक्सीडेंट, ऑब्वियसली कार का इंश्योरेंस। अभी तो आई थिंक सो एज पर द लॉ इंश्योरेंस कंपलसरी ना, अभी जो भी गाड़ियां आ रही हैं इंश्योरेंस होता ही। 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, बिना इंश्योरेंस के वो डॉक्यूमेंट ही नहीं बन रहे ना लेटेस्ट, तो ये तो रहेगा। और लास्ट कौन सा इंश्योरेंस है बच्चों? मरीन इंश्योरेंस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस वी हैव। इज दिस ओके? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस? Not part of so detailed in maths, but still I tried to explain you ना, एक बार बताया तो सभी बता दो यार, ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब मैथ्स में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? सो व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाई इंश्योरेंस, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, राइट? अब इंश्योरेंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो जैसे ना प्रीमियम कैसे मिलता, क्लेम कैसे मिलता, ये सब तो हम लोग डिटेल में समझते हैं। सिंपल, इज दिस ओके आपके लिए? एनी प्रॉब्लम? नो। अब सिंपल है बच्चों, इंश्योरेंस में बात समझना है, एक होता है पॉलिसी वैल्यू, ठीक है ना, और एक होता है प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तीसरा होता है प्रीमियम, और चौथा होता है क्लेम, ठीक है ना। चौथा क्या होता है? इंश्योरेंस क्लेम या क्लेम, ये सब चीजें इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, जैसे आपका माल था, मटेरियल था, जहाँ इंश्योरेंस, कपड़ा था, साध्वी का क्लोथ्स टोटल जो गोडाउन में था वो 1 करोड़ का था, तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी? 1 करोड़। अब उसका इंश्योरेंस इसने क्या लिया? पूरा 1 करोड़ का ले लिया, इसको क्या बोलते हैं? फुल इंश्योर्ड। अच्छा, 80%, 80 लाख का इंश्योरेंस लिया ना। माल कितने का है और इंश्योरेंस कितने का, वो कौन डिसाइड करता है? माल तो तुम्हारे पास है, उसका इंश्योरेंस कितना लेना है बच्चों, कौन डिसाइड करेगा बताओ? तुम सब लोग डिसाइड करोगे कितना होना चाहिए, यू विल डिसाइड। सो प्रॉपर्टी वैल्यू इज व्हाट? द टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स दैट यू हैव, उसमें से आप इंश्योरेंस लेते हो, अंडर और ओवर। अंडर सही, फुल इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस। फुल इंश्योरेंस मतलब क्या? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू, पूरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फुल इंश्योरेंस। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू थी फ्रेंड, अब 1 CR की प्रॉपर्टी वैल्यू थी, आपने पॉलिसी वैल्यू जो ली वो 1 करोड़ की ले ली, तो इसको क्या बोलते हैं? फुल इंश्योरेंस, राइट। अच्छा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू थी और आपने पॉलिसी वैल्यू 80 लाख की ली, राइट। तो यहां प्रॉपर्टी वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे? अंडर इंश्योरेंस। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? तो पहली प्रॉपर्टी वैल्यू देखनी है, दूसरी क्या देखनी है? पॉलिसी वैल्यू। और प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू से डिसाइड करना है फुल इंश्योरेंस है या अंडर इंश्योरेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम किस पे डिसाइड होता है बच्चों? Is it on the property value or is it on the policy value? Always it is on the policy value. समझ में आ रहा है? तो पॉलिसी वैल्यू जो भी रहेगा, पॉलिसी वैल्यू पे प्रीमियम डिसाइड होता है। अब प्रीमियम कैसे मिलेगा बच्चों? बेसिकली इफ यू सी, तो प्रीमियम यू गेट, हाउ डू यू गेट प्रीमियम? सिंपल, पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। So these are the important formulas that we have done into it. So friend, if you see this, what is we have already explained you. सो बताओ, उसके अंदर हम लोग ने पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सब कंसेप्ट बता दो। प्रीमियम कैसे मिलेगा? तो प्रीमियम इज पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? चैप्टर नंबर 2, इंश्योरेंस एंड अंडर इंश्योरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, व्हाई इंश्योरेंस। सेकंड, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू, वी हैव प्रॉपर्टी वैल्यू, वी हैव प्रीमियम। मूविंग अहेड, क्लेम। अब यार इंश्योरेंस 2 टाइप का हो सकता है, फुल इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू दोनों सेम है,
full insurance. If policy value is less than the property value, we call it what? Under insurance. अब प्रीमियम क्या होता है? जो आपने इंश्योरेंस ले रहे थे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ के लिए तुमको एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, एवरी एंड, डिपेंड आप कौन सा इंस्टॉलमेंट लेते हो, यू हैव टू पे अ सर्टेन प्रीमियम, राइट? तो प्रीमियम इज द अमाउंट दैट यू पे फॉर योर इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट? नेक्स्ट, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रीमियम? वेरी सिंपल. आपका जो पॉलिसी वैल्यू होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? रेट ऑफ प्रीमियम. यू विल गेट व्हाट? प्रीमियम अमाउंट. अलॉन्ग विद इट यू आल्सो हैव अ क्लेम. तो बच्चों क्लेम कैसे मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हाउ डू आई गेट क्लेम? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में जिसको आपको समझना, इस रिलेटेड क्वेश्चन. कैन वी गो अहेड? सो इफ यू सी दिस, दो फॉर्मूला इंश्योरेंस के अंदर बहुत डिटेल में आने वाले, बाकी उससे रिलेटेड सम्स है जहाँ तुमको प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, ये ऐसे अलग अलग कंसेप्ट मैथमेटिकल के बेसिस पे सॉल्व करने को लगा. तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? प्रीमियम कैसे मिलेगा भाई? सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, आई एम राइटिंग दिस एज अ फॉर्मूला. सो हाउ डू आई गेट द प्रीमियम? तो प्रीमियम डिपेंड किस पे करता है? यस, so premium depends on policy value. So friend, policy value into rate of premium, right, will give you what? Premium amount. और कभी कभी प्रीमियम अमाउंट से तुमको क्या देखना है? एजेंट का कमीशन भी देना है, राइट? तो कभी कभी इस पे ऐसे भी क्वेश्चन, व्हाट इज एजेंट कमीशन? तो कमीशन किस पे डिपेंड करता है भाई? उसने कितना प्रीमियम कमाया है, राइट? इंश्योरेंस कंपनी बेचती, उसके लिए इंश्योरेंस क्या लेती? प्रीमियम लेती. बट प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए एजेंट बैठे ना, इंश्योरेंस एजेंट जो पॉलिसी बेचते हैं, तो उनका कमीशन किस पे डिपेंड होगा? कितना प्रीमियम आ रहा है. सो एजेंट कमीशन इज प्रीमियम इनटू रेट ऑफ कमीशन, राइट? अब तीसरी पॉइंट आ रही है बच्चों, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लेम अमाउंट. जो इंश्योरेंस का आपका क्लेम आएगा, तो क्लेम कैसे लोगे? सो सिंपल है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस विल गिव यू क्लेम अमाउंट. ठीक है? I hope everybody has understood this. Any problem with this? If you want, I can take one question into it so that you understand how to solve it. Can I take one question? So we solve on this. So is this clear? Insurance ka concept is clear. What is insurance? It's a contract between insured and insurance whereby insurer agrees to compensate insured for consideration of premium amount, right? What are the types of insurance? Basically, life, fire, marine and accident. Next, what are the important terms? What is property value? What is policy value? What is premium amount? What is agent commission? And the last what we have is what is claim amount. How do we calculate premium? Simple. Policy value into rate of premium. How do we calculate agent's commission? Simple. Premium into rate of commission. And the last, हाउ डू वी कैलकुलेट क्लेम? क्लेम कैसे मिलेगा? कितना तुम्हारा पॉलिसी था और कितना तुम्हारा प्रॉपर्टी था, इससे आपको रेशियो मिलेगा. जो भी आया मल्टीप्लाई बाय योर लॉस विल गिव यू द क्लेम. यार तुम्हारा पॉलिसी 80 लाख का था, ये 1 करोड़ का, बट लॉस 60 है. तो यार 60 लाख का बट 80% ही आएगा, तो 60 लाख का 80% जो भी है उतना तुम्हारा क्लेम रहेगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? So moving ahead, I will take one question and we'll solve the question, okay? So that you understand. Can you make one question also into it? That would be part, and it will make you understand concept more effectively, right? So moving step ahead, friend. Is this okay, everybody? Yes. So friend, let's take one question, okay? So Mr. Champak Lal will take a question. Champak Lal took a insurance, okay? तो हमारे चंपक लाल साहब ने इंश्योरेंस लिया. Question is simple. Champak Lal took insurance of his property value
of rupees 2 crore with policy value of 1.6 crore. ठीक है ना? Can we go? His rate of premium was 0.50%. So 0.50 is half. Okay. He suffered a loss. Of 1 CR. Find first premium. Okay. Second claim. ठीक है? Can we go? So simple है friend. Premium is what? Policy value into rate of premium, right? So we have policy values 1 crore 60 lakh. I can write once you want, I'll write to the figure 60 lakh. 2 4 6 into 50.5%, right? ये पॉइंट हटा दिया, तो ये राइट, ये पॉइंट हटाने के लिए 2 0 नीचे डाल दिया, राइट? अब यू कैन सॉल्व दिस, वॉट एवर इज द अमाउंट दैट इज योर what premium. Next, this was the first. Second is there can be question about agent commission. How do you get agent commission? Very simple, your premium into rate of commission, right? Next come claim amount. Claim is what? Policy value upon, tell me friend, property value into what? Loss, right? So it is 1 crore 60 lakh upon 2 crore into 1 crore. 1 4 5 6 7. You can find this amount. Any problem with this? Is this okay, everybody? Done with it? So in short, we are done with the concepts. You can find it out simply. What is insurance? What are types of insurance? Why insurance? What is premium? What is rate of premium? What is commission? Commission always depend on what? Insurance premium amount, right? And then what is claim amount? Claim amount depend on what? Policy value, property value into loss. Can we stop with this? Done. Thank you friend for the lecture. We will take the next thing in the subsequent lecture.